पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। करते हैं। हाँ जी आजाद, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ अच्छा, बात सुनिए भाई। आप हमेशा सीधे साधे लोगों से बहस क्यों करते हैं? हमेशा किसी समझदार या कोई पढ़े लिखे लोगों से आप लोग बहस नहीं करते। हमेशा आपके पास ही स्ट्रीम में आते, आप क्यों नहीं जाते किसी के पास? जैसे अभी कुछ दिनों पहले गुलजार भाई गए थे मौलवी के स्ट्रीम में, वहां पे उन्हें बहुत गंदा किया गया था। तो आप क्यों नहीं जाते? आप सीधे साधे लोगों से क्यों बहस करते हैं? आप मुझसे क्यों नहीं बहस करते? अच्छा, यानी आप सीधे साथ आप आ जाए करें, आपको हमने रोका तो नहीं है। आप जितने समझदार हैं आप आके अपनी समझदारी का मुजाहरा कर दिया करें, हमें खामोश करा के चले जाया करें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। एक ये मैंने अपना तजुर्बा मैंने सीखा है कि जब आपके पास एक कोई भी नजरिया हो, कोई इल्म हो, आप उस इल्म के बारे में बात करते हैं, आप अपना आइडिया रखते हैं। जब आप जब कोई फलसफी या कोई भी इंसान अपने नजरिए के हिसाब से किताब लिखता है, तो वो किताब लिखता है अपना मुकदमा पेश करने के लिए। कभी कभार लोगों के आर्गुमेंट्स को एड्रेस भी किया जाता है, और लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसके अंदर बैक एंड फोर्थ नहीं होता। यानी ये जो हम कन्वर्सेशन जिसके हम आदी हो गए, और फेयर इनफ, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग शायद इतनी किताब ना पढ़ सकें, लोग पॉडकास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। 3 घंटे की किताब पॉडकास्ट तकरीबन 50-60 सफ़े की एक किताब होती है। तो आप उसके अंदर, और लिखे में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा कंसाइज़ होता है लिखा हुआ मामला, ज़्यादा सोचा-समझा होता है। तो आप इसको एक 30-40 सफ़े की किताब समझ सकते हैं। तो लोग अगर 3 घंटे की पॉडकास्ट सुन लेते हैं तो इसका मतलब वो 30-40 सफ़ों का एक किताब पढ़ रहे हैं, और एक एक जो मुकदमा है वो लिया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, और ये मैंने इसके ऊपर काफ़ी गौर किया। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने दरवाज़े दूसरे बंद कर दिए। मैं इसके ऊपर काफ़ी गौर किया कि मैं अपना मुकदमा रख दूँ, और आम लोगों के ज़हन में जो सवालात आते हैं, वो आके हमसे बात कर लें, और उसी के ऊपर हम भी अपना मुकदमा रख दें। और आपको वो दिल को अच्छी लगे, ना लगे, जहाँ तक बात है कि मौलवियों के पास क्यों नहीं जाते? देखिए, मौलवियों का एक स्टैंडर्ड है। ये मैंने आपको याद होगा मुल्ला मुनाफिक से सीखा था कि हर किसी के साथ बात करना ज़रूरी नहीं है। उस मुल्ला मुनाफिक को मेरे मुँह से एक दफ़ा यानी पहली दफ़ा, और मेरा ख़्याल उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं, आप गाली ज़ाकिर निकली। नाइक जैसे आलिम से बहस क्यों नहीं करते? किसी तारिक जमील से बहस क्यों नहीं करते? या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से क्यों बहस नहीं करते? यहाँ पे जो बच्चे आते हैं आप तो उनसे बहस करते हैं। आप मुझसे बहस कर लें जरा, मैं बताता हूँ आप आपको। चलें, मैं आपको बताता हूँ, जो आपके ज़ाकिर नाइक नालायक साहब हैं, वो तो बात ही नहीं करते किसी से। वो नहीं पता भाई, क्या नालायक करते ना हैं? बोलो। आलिम हम अपने आलिम के बारे में ऐसे नहीं सुन सकते। हमारे बहुत बड़े हम आलिम हैं। आपके वो नालायक हैं, वो मेरी नज़र में नालायक हैं वो। तो उनको, ज़ाकिर नालायक साहब जो हैं, वो किसी के साथ डिबेट नहीं करते। उनके पास मौका था, दुनिया का सबसे बड़ा एथियस्ट जब रिचर्ड डॉकिंस डिबेट्स करता था, क्रिस्टोफर हिचन्स डिबेट्स करता था, सैम हैरिस डिबेट करता था। उसने उनको भी लारा लगाया। सैम हैरिस जैसे एथियस्ट को उसने लारा क्या लगाया, अगर तुम 5,50,000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते ना, तो मेरे से बात ना करना। यानी ये कोई म्यार है भला? यानी हज़रत मोहम्मद को कोई कहता कि हज़रत मोहम्मद हमने आपको लिफ्ट ही नहीं करानी, आप जब जब तक कोई 10,000 बंदे इकट्ठा नहीं भाई, कर सकते। हज़रत मोहम्मद, हजरत यार सुन लो मोहम्मद यार। ना बोला करो। अच्छा एक ओए, अच्छा अच्छा। यार ड्रामे ना करो बीच में, अच्छा प्लीज़। बीच में इस तरह बोला ना करो, ठीक है? मुकदमा सुन लो। अभी मैंने आपको ये समझाया मुकदमा समझाने का क्या मतलब होता है। वो लोग अगर उनको हम ये कह देते कि आप जी आपकी बात हमने सीरियसली नहीं लेनी, आपके 10,000 बंदे नहीं हैं, और पहले वो छुप के 3 साल प्रीचिंग करते रहे। तो जाकिर नालायक जो है वो तो किसी एथियस्ट से बात ही नहीं करता। डेविड वुड के साथ उसको इतनी दफा कहा गया बात करो, वो नहीं करता बात। हाँ, वो क्रिश्चियनों के साथ और हिंदुओं के साथ उसने की है कुछ डिबेट्स, क्योंकि उसमें उन्हें लगता है। लेकिन एथियज्म का जो मुकदमा है, ये इन लोगों के बस के बात की बात है। एथियज्म के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं आएगा कभी। आप देखेंगे आपकी, और
वेस्ट में ये हुआ, ये जितने आपके कैसर राजा साहब जो आर्गुमेंट्स उठाते हैं, ये इन्होंने वेस्ट के जो क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट है, विलियम लेन क्रेग वगैरह, लेनक्स लुइस वगैरह, इस तरह के लोगों से ही बोरो किए हुए, माइकल बीही जैसे लोगों से, उन्हीं से बोरो करके इन उर्दू में रखे हुए, और इस तरह के भी मजीद लोग आएंगे। तो इस और एक नेचुरल इक्विलिब्रियम जो है ना वो तैयार होगा, तो लोग उसमें करेंगे। तो एनीवे, मेरा आंसर ये है कि मैं हर मौलवी से बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं ऐसे रैंडमली किसी के शो में नहीं जा सकता था कि अगर कोई मुझे म्यूट कर दे और मेरा मुकदमा मुझे सामने ना रखने दे, तो आप जैसे बच्चे लौंडे लपाड़े आके कल को कहेंगे नहीं जी देखो जी आपकी धुलाई हो गई। मैंने कोई ऐसे नहीं देखा जिसमें गुलजार भाई की धुलाई हुई हो। गुलजार भाई बड़े तरीके से मुकदमा रख के आते हैं। हाँ, वो मुसलमान को लगता हो कि नहीं है। आप किसी एथियस्ट से पूछ लें कि भाई एथियस्ट क्या गुलजार की धुलाई, वो कहेगा नहीं गुलजार ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे। तो ये वर्ल्ड व्यू का सिस्टम है कि अगर आपको वर्ल्ड व्यू, अगर एक वर्ल्ड व्यू अच्छा लगता है तो उसके जो अपॉलोजेटिक्स हैं वो आपको अपील करेंगे, चाहे उनमें मंतक हो ना हो, लेकिन आपको वो अपील करेंगे। ये नेचुरल, हमारा नेचुरल बायस होता है। तो ये वजह, अच्छा बात तो सुनिए। अगर कभी होगी बात, कभी होगी तो बराबरी के लेवल पे होगी, और बराबरी के लेवल पे होगी और एग्रीड अपॉन जगह पे होगी। बेशक प्लेटफॉर्म कोई भी हो, यानी मैंने कहा है कि मुफ्ती यासिर साहब से कभी बात होगी तो बेशक किसी क्योंकि उन्होंने, खैर कैसर राजा को शायद उस वक्त हमें जरूरत थी, उनकी यूट्यूब की ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उन्होंने एग्री किया था कि वो हमारे चैनल पे आएंगे और मुझे एज अ मॉडरेटर एक्सेप्ट करेंगे। मैंने वो रोल बड़े अच्छे तरीके से अदा किया था। तो उसी तरह अगर मुफ्ती यासिर साहब से भी कभी बात होती है या किसी और आलिम से बात होती है, तो बेशक, बाकियों का नहीं मुझे पता, मैं प्रेफर करता हूं जिस तरह मेरी मुफ्ती उस्मान के साथ बात हुई थी। मैं तो चाहूंगा कि मुफ्ती यासिर के साथ इस तरह एक बिला तकल्लुफ से ही अच्छे माहौल में उनसे बात हो। मैं उस पर कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज ओपन, लेकिन मैं ऐसे नहीं किसी के मूड हागे अच्छा छोड़े। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।